हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 में 14 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x²। इसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो स्टूडेंट, इसमें आपको किसके इक्वल में t लेट करना वो डिसाइड करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंपॉर्टेंट यही बात होती है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो यहां हम लेट 9 माइनस 4x² को t लेट करें, ओके, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0 माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन में x dx है तो x dx के इक्वल में क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस dt बाई 8। तो x dx आपका किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस dt बाई 8 में। तो आपका क्वेश्चन आ गया माइनस dt बाई 2 और ये 8 इसके डाउन में इधर लिखा। तो अब तो सीधा हो गया ना। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? dt बाई t का log t, ओके स्टूडेंट, log t, और t की वैल्यू रख देंगे तो -1/8 log ऑफ 9 माइनस 4x² प्लस c। एक इसकी वैल्यू है, t की वैल्यू, और ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 को t लेट कर लेंगे। डायरेक्ट भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहो तो कर दो। 2x प्लस 3 के इक्वल में t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx के इक्वल में dt, और 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो dx के इक्वल में आ जाएगा dt बाई 2। ओके स्टूडेंट, अब देखो dx को हम क्या राइट कर सकते हैं? dt बाई 2। तो आपका क्वेश्चन बनेगा e दी पावर t और dt बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 1/2 e दी पावर t का e दी पावर t और प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 e दी पावर 2x प्लस 3 और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। स्टूडेंट, ऑब्जर्व करने से पता लग रहा है कि x² का डेरिवेटिव आपको x dx दिख रहा है, तो x² को ही t लेट कर लेते हैं। तो x² इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx के इक्वल में dt। ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको इस साइड ले आओ तो x dx के इक्वल में dt बाई 2। क्लियर? तो x dx को हम dt बाई 2 राइट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, क्योंकि dt वाला 2 इधर आ जाएगा, और ये हो गया आपका dt अपॉन e दी पावर t। इसको ऊपर लेके आएंगे तो -1/2 e की पावर माइनस t और dt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1/2 e की पावर माइनस t का माइनस e की पावर माइनस t और प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो आपका आंसर आएगा e की पावर माइनस x² बाई 2, किसका? माइनस का, और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। जैसे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। वैसे तो स्टूडेंट ये आपको, जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। तो आपको यहां क्लियर दिख रहा है कि 10 इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन है वो 1 अपॉन 1 प्लस x²। तो हम 10 इनवर्स x को t लेट करेंगे, ओके, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? dx अपॉन 1 प्लस x² के इक्वल में dt। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर t और dx अपॉन 1 प्लस x² किस में आ गया? dt में। अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, e दी पावर t का e दी पावर t और प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे तो e दी पावर 10 इनवर्स x प्लस c, ओके।
और स्टूडेंट अगर इसका डायरेक्ट आप आंसर लिखना चाहो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर f ऑफ x इनटू f डेश x और dx हो, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे राइट कर सकते हैं e दी पावर fx और प्लस c। ओके, ये इसका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट। क्लियर? अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट क्या करेंगे, e दी पावर x कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे से। ओके, तो e दी पावर x कॉमन लेंगे तो यहां क्या आएगा e दी पावर x, और 1 के डाउन में आ जाएगा 1 अपॉन e दी पावर x, अपॉन नीचे भी x कॉमन लेंगे तो e दी पावर x प्लस 1 अपॉन e दी पावर x इंटू dx। ये आपका कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर इसको ऊपर लेके आएंगे तो e दी पावर x माइनस e दी पावर माइनस x अपॉन e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x इंटू dx। अब हम स्टूडेंट डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, क्यों? वी नो दैट f डेश अपॉन fx इंटू dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ fx प्लस c। ओके, fx है नीचे वाला, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव आपका ऊपर है, तो देयरफॉर log ऑफ fx क्या है, e दी पावर x प्लस e दी पावर माइनस x प्लस c। ये इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो स्टूडेंट, ये भी f डेश अपॉन fx की फॉर्म में है। ओके, किस फॉर्म में है, f डेश fx की फॉर्म में, और इसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया था। इसके इक्वल में क्या होता है, log f ऑफ x प्लस c। बट यहां x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो देयरफॉर इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, log ऑफ fx क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस c, और जो 2x बच गया वो इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, डेरिवेटिव, तो अपॉन में 2 और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो नीचे वाले को t ऐड करके आराम से उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन dt बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3। देखो स्टूडेंट, tan स्क्वायर का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे, वी नो दैट, ओके, वी नो दैट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि tan स्क्वायर x को हम ऐसे राइट करेंगे, sec स्क्वायर x के रिप्लेस पे क्या है, 2x माइनस 3 और माइनस 1। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन हो। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं, आपको मेथड समझ में आ गया, या फिर आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x यानी कि 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 dx का x और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 22। इसका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x और प्लस में c। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा tan x के रिप्लेस पे 7 माइनस 4x। अब 7 माइनस 4x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो इसके डाउन में होगा माइनस 4 और प्लस c। बिल्कुल सिंपल सा। और लास्ट वाला 23 किस फॉर्म में है, e दी पावर f ऑफ x इंटू f डेश x की फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैंने बताया था e दी पावर f ऑफ x प्लस c। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, देयरफॉर, ओके, देयरफॉर e दी पावर fx क्या है,
साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल इजी से था, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x plus 4 sin x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 कॉमन लेंगे। ओके, तो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लिया तो ऊपर है 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 3 cos x plus 2 sin x into dx। किस फॉर्म में स्टूडेंट? f dash अपॉन fx की फॉर्म में है। ओके, तो देयरफॉर इसका सीधा आंसर आ जाएगा 1/2 log fx क्या है? 3 cos x plus 2 sin x और प्लस में c। अगर ऐसे समझ में नहीं आते स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले को t लेट करेंगे। ओके, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका t बन जाएगा। तो dt/t log t और t की वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो 25 में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर x को ऊपर लेके आते हैं। ओके, तो ऊपर आएगा तो आपका बन जाएगा sec स्क्वायर x और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 माइनस 10x की पावर -2 इंटू dx। वी नो दैट 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो हम किसको t लेट करेंगे? 1 माइनस 10x को t लेट करेंगे। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 और इसका बन जाएगा sec स्क्वायर x dx के इक्वल में dt। तो देयरफॉर sec स्क्वायर x और dx किस में चेंज हो जाएगा? माइनस dt में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यानी कि sec स्क्वायर x dx को क्या राइट कर सकते हैं? माइनस dt। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं। ओके, माइनस को बाहर लेंगे तो यह आ जाएगा t की पावर -2 इंटू dt। अब x दी पावर n से क्या बनेगा स्टूडेंट? माइनस t दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस c। तो माइनस t दी पावर -1 अपॉन में -1 और प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो t दी पावर -1, इसको अपन छोटी क्लासों में ऐसे राइट कर सकते 1/t और प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t क्या है? 1 माइनस 10x। तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c इसका आंसर हो। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट 26 में हम क्या करते हैं कि रूट x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है कि रूट x कहीं ना कहीं आएगा डेरिवेटिव में, तो इसको हम t लेट करेंगे। किसको? लेट रूट x इज इक्वल टू t। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx अपॉन रूट x को क्या राइट कर देंगे? 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 dt। कहने का मतलब dx अपॉन रूट x किस में चेंज हो गया? 2 dt में। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ये बन गया आपका t और 2 को बाहर कर देंगे और dt। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर देंगे। cos t का क्या बनेगा? sin t और प्लस में c, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो 2 sin रूट x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर sin 2x इंटू cos 2x। मैंने आपको इस टाइप की फॉर्म भी बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x दी पावर n, ओके, इंटू f डेश x और dx। तो इसका डायरेक्ट मैंने आंसर बताया था f ऑफ x दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, n नोट इज इक्वल टू -1। ओके, तो इस फॉर्म में है, लेकिन ध्यान रहे
उसमें आपके पास x था, लेकिन इसमें क्या है 2x, तो इसके डिनोमिनेटर में 2x को डिफरेंशिएट कर देंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देयरफॉर इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, f of x क्या है sin 2x और इसकी पावर n by 2, सॉरी n plus 1, तो n क्या है 1 by 2 plus 1 अपॉन 1 by 2 plus 1। अब जो 2x है उसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, और प्लस में c, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, sin 2x की पावर 3 by 2, और ये भी आपका क्या बनेगा 3 by 2, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 इसके डाउन में, अपॉन 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। इसका मतलब इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, sin 2x की पावर 3 by 2 अपॉन 3 और प्लस c, ओके। और ऐसे अगर सब्स्टिट्यूशन, हालांकि ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बट ये इसका शॉर्टकट मेथड है। आप चाहो तो इसको t ऐड करेंगे, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 2 इसके डाउन में आ जाएगा, cos 2x dt में चेंज हो जाएगा, और ये t दी पावर 1 by 2 हो जाएगा, और इसको आप x दी पावर n से इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 28, बिल्कुल सिंपल सा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है, ओके स्टूडेंट, तो किसको t ऐड करेंगे, नीचे वाले, ओके, यानी कि 1 प्लस साइन x इजिकल टू t। आप देखो एक चीज और भी नोट कर लेना, अगर यहां अंडर रूट है तो आप टी स्क्वायर भी लेट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टी स्क्वायर से इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन का cos x dx इज इक्वल टू 2t और dt, यानी कि cos x dx किस में चेंज हो गया, 2t और dt में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर कर दूंगा, t dt और अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर, ओके, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, t बच गया, t से t कैंसिल, अपने पास आ गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, और dt का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होता है, तो 2t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, तो स्टूडेंट t की वैल्यू क्या आएगी यहां से अंडर रूट 1 प्लस साइन x, तो देयरफॉर 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखते हैं, cot x इंटू log sin x इंटू dx। तो स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करने से पता लग रहा है कि log sin x का डेरिवेटिव cot x है, ओके। तो इसको हम चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। लेट log sin x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1 by x दैट इज sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x और dx इधर किसका देंगे इज इक्वल टू dt, दैट इज cos अपॉन sin क्या होता है स्टूडेंट, cot x, तो cot x dx किस में चेंज हो गया, dt में, तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन गया, log t, ओके, सॉरी t और dt, क्योंकि पूरे log sin x को हमने t लेट किया था, तो ये तो हो गया t, और cot x dx किस में चेंज हो गया, dt में। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो x दी पावर n से, तो x t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो क्या बनेगा log ऑफ sin x अपॉन 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x। स्टूडेंट आप इसको डायरेक्ट ही इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि f डेश अपॉन fx की फॉर्म में है, और अगर ऐसे करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, नीचे वाले को t लेट कर लें, लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू
डी टी, माइनस यहां से हटाएंगे, इधर लगाएंगे, तो साइन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टी। बिल्कुल सिंपल सा था। डी टी बाई टी का मतलब क्या हुआ, log टी, वो भी किसका, माइनस का, और प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस log टी क्या है, 1 प्लस कोस एक्स और प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। 30 जैसा ही 31 है, बस डिफरेंस इतना ही है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो सोल्व करते हैं 31 को। 31 में क्या करेंगे स्टूडेंट, डी से यही अप्रोच लगाएंगे, 1 प्लस कोस एक्स को टी लेट करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। डी से यही कॉपी करेंगे, साइन एक्स डी एक्स के इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस डी टी। तो देयरफॉर ये आपका क्वेश्चन क्या आएगा, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें तो टी था तो डायरेक्ट log बन गया था, लेकिन ये पावर में आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, पावर को ऊपर लेके आएंगे, यानी कि टी स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। अब x दी पावर n से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस टी दी पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और प्लस सी। अब माइनस 2 प्लस 1 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, माइनस टी की पावर माइनस 1 अपॉन टी की पावर माइनस अपॉन माइनस 1 और प्लस सी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इसको नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन टी और प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट इसमें मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि dx अपॉन 1 प्लस 10x, उसके रिप्लेस में यहां क्या रहा है, कोट एक्स। तो पहले तो कोट एक्स को चेंज करें, ओके, किस प्रकार से, dx अपॉन 1 प्लस कोट एक्स को हम राइट कर सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सोल्व करना है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम साइन एक्स आएगा, साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम लेने पर अपने पास क्या है, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसकी अप्रोच है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में प्लस कोस एक्स आ रहा है, यानी कि कोस एक्स ऐड हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, कोस एक्स ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन का बैलेंस वही रहे। तो 1/2। अब देखो साइन 2 टाइम है तो 1 टाइम तो ये हो गया, और ये कोस एक्स को मैंने यहां ऐड किया, ओके, और प्लस नेक्स्ट साइन एक्स। देखो साइन एक्स और साइन एक्स, साइन 2 टाइम साइन एक्स हो गया, और यहां कोस एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बैलेंस वही रहना चाहिए, ओके स्टूडेंट, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर, इनटू डीएक्स। एक बार दोबारा से समझ लो, मैंने क्या किया, 2 साइन एक्स को इस प्रकार से अरेंज किया कि एक बार तो साइन यहां लिया और कोस एक्स को ऐड किया, वो यहां लिखा, और सब्ट्रैक्ट किया, वो यहां लिख दिया, यानी कि आप बैलेंस करके देखेंगे तो 2 साइन एक्स हो गया, कोस एक्स ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, 1/2, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इनटू डीएक्स। ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब पीछे मैं रफ करता हूं, ओके। तो स्टूडेंट आगे हम क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया 1/2, ओके। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां रह गया आपका 1 और प्लस
साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इनटू dx। अब इसमें देखेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि f डेश fx की फॉर्म में है, तो जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, क्या होगा स्टूडेंट, x, और प्लस f डेश अपॉन fx की फॉर्म का मतलब हुआ log ऑफ fx। fx क्या है, sin x प्लस cos x और प्लस में c, ये इसका आंसर हो गया। ओके, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 32 जैसा ही है, उसमें आपका कोटेक्स था, तो उसमें हमने कोटेक्स को चेंज किया था, इसमें हम tan x को चेंज करेंगे। ओके, तो dx अपॉन 1 को 1 by 1 और tan x को राइट कर सकते हैं sin x अपॉन cos x। ओके, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम। ओके, इसका एलसीएम क्या आएगा, cos x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x माइनस sin x, cos x ऊपर आएगा तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। सेकंड जो इसकी स्टेप थी स्टूडेंट, हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो ये तो मल्टीप्लाई और ये इसका डिवाइड। अब उसमें तो cos x ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें हम sin x आ रहा है तो sin x ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो 1 by 2 cos x माइनस sin x, पहले मैं सब्ट्रैक्शन को लिख देता हूं। ओके, और प्लस cos x और प्लस sin x। ओके, और अपॉन में आपका क्या आएगा, cos x माइनस sin x और इनटू dx। अब ऐड करके देखेंगे तो cos x प्लस cos x 2 टाइम cos x, sin x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर, अब इसको हम सेपरेट करते हैं, 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट करेंगे तो cos x माइनस sin x और अपॉन में cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x ओवर cos x माइनस sin x और dx। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका इससे कैंसिल हो गया, 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ओके स्टूडेंट, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होगा, तो 1 by 2 1 का क्या होगा, x होगा, और प्लस देखो f डेश अपॉन fx की फॉर्म में, ध्यान रखना यहां cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस sin x होता है और sin x का cos x, तो यहां माइनस की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, वो यहां आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस आपका क्या बन जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा log ऑफ cos x माइनस sin x। ओके, और प्लस में c। आप चेक कर सकते हैं नीचे वाले को t ऐड कर तो आपको यहां क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर tan x अपॉन sin x अप इनटू cos x। स्टूडेंट टेक्निकल क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x ओके इनटू dx, cos स्क्वायर x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो sin x इंटू cos x और अपॉन में cos स्क्वायर x, यानी कि cos इंटू cos x। ओके स्टूडेंट, अब देखो cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, sin अपॉन cos tan x, और ऊपर है अंडर रूट tan x और 1 अपॉन cos sec, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx और अपॉन में tan x। क्लियर, अंडर रूट से ये इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर x इंटू dx अपॉन अंडर रूट
10x। अब आपको पता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 10x को t लेट कर लेंगे। 10x इज इक्वल टू t और इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx के इक्वल में dt। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला किस में चेंज हो गया, dt, तो dt अपॉन अंडर रूट t, या फिर t दी पावर -1/2 क्योंकि अंडर रूट को 1/2 ऊपर लेके आ गए, और dt। अब x दी पावर n से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो t दी पावर n प्लस 1 और प्लस में c। अब आपको पता है माइनस का हाफ प्लस का 1, तो प्लस का हाफ बचेगा और नीचे भी प्लस का हाफ और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और साथ में t की वैल्यू भी पुट कर देंगे। t क्या है, 10x, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10x, और 2 है 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 और प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। बिल्कुल सिंपल सा है, नीचे ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये है, तो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस log x के इक्वल में t लेट कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका तो 0 हो जाएगा और प्लस ये बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx, या फिर dx अपॉन x के इक्वल में आ गया dt। dx अपॉन x किस में चेंज हो गया, dt में हो गया। आपके पास आ गया t स्क्वायर और dt। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो आपके पास आएगा 1 प्लस log x की होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इसमें डेरिवेटिव की कमांड अच्छी होनी चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूं। तो स्टूडेंट आप किसको t लेट करेंगे वो आपको यहां दिख रहा है। ओके, कैसे कि लेट x प्लस log x को अगर t लेट करते हैं तो dx इंटू x प्लस 1 अपॉन x dt में चेंज हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे होगा, तो एक बार इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो। ओके, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको दिख रहा है 1x प्लस 1 अपॉन x और dx के इक्वल में dt। तो आपको पता लग गया ना कि x प्लस 1 अपॉन x और इनटू dx किस में चेंज हो गया, dt में। बिल्कुल आपको दिखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था बट है बिल्कुल इजी। तो ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर इनटू dt, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या है, x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। दी सेम यही अप्रोच लगानी है कि किसका डेरिवेटिव इसमें है, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि tan इनवर्स x दी पावर 4 का डेरिवेटिव आपको इसमें दिख रहा है। ओके, तो किसको t लेट करेंगे, tan इनवर्स x दी पावर 4 को t लेट करेंगे। अब इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो क्या मिलता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 8। अब देखो x का 1 होता था, x दी पावर 4 का क्या बनेगा डेरिवेटिव, 4 इंटू एक्स क्यूब और dx के इक्वल में dt। अब देखो 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको ये पोर्शन दिख गया होगा, x क्यूब इंटू dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इज इक्वल टू dt बाई 4, यानी कि x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इसमें चेंज हो गया dt बाई 4 में। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, sin t इंटू dt बाई 4। sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो cos t बाई 4 और प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x दी पावर 4, तो देयरफॉर cos ऑफ tan इनवर्स x दी पावर 4 अपॉन 4 और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 38 एंड 39 आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 38 क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x⁹ प्लस 10x log e बेस पर 10 अपॉन x⁻10 प्लस 10x। ओके, इसको सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो लेट x⁻10 प्लस 10x के इक्वल में t लेट कर देंगे। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x⁹ प्लस a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x इनटू log e बेस पर 10। ओके, और इसका बन जाएगा dx बाई dx, dx को इधर किसका आएंगे तो dt। तो ये तो आ गया किसमें आपका dt में, तो ये बन जाएगा dt बाई t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t, और t की वैल्यू क्या है x⁻10 प्लस 10x और प्लस c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। तो स्टूडेंट हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी वही क्वेश्चन है, बट 1 से हम बहुत कुछ लिख सकते हैं कि we know that sin square x plus cos square x is equal to 1। ओके, और अपॉन में क्या है sin square x into cos square x। अब इसको हम सेपरेट करते हैं। ओके, तो sin square x अपॉन sin square x into cos square x प्लस cos square x अपॉन sin square x into cos square x into dx। cos square से cos square, sin से sin कैंसिल हो गया, अपने पास क्या गया 1 अपॉन cos स्क्वायर, जिसको अपन बोल सकते हैं sec स्क्वायर, और 1 अपॉन sin स्क्वायर को बोल सकते हैं cosec स्क्वायर इनटू dx। अब तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और इसका बनेगा माइनस cot x और प्लस c। अब ये कौन सा ऑप्शन हो गया स्टूडेंट, ये आपका ऑप्शन बी हो गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।